नमस्कार साथियों, मैं सोनम तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं विज्ञान किट की अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ। जैसा आप देख रहे हैं, समग्र शिक्षा लखनऊ उत्तर प्रदेश एनसीईआरटी के द्वारा सभी अपर प्राइमरी स्कूलों में मैथमेटिक्स किट भेजी गई है। यह किट बच्चों की आप यह कह सकते हैं कि इस किट के माध्यम से हम गणित की अवधारणा या गणित का बोध उनको कैसे करा सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये गणित एक अमूर्त विषय होता है, मतलब काल्पनिक है, जिसका कोई नहीं। इसको एक मूर्त रूप देने की कोशिश की गई है। इसमें कुछ टीएलएम दिए गए हैं, जिनके माध्यम से हम उनके अंदर एक समझ विकसित कर सकते हैं। उनको दिखा करके हम बता सकते हैं कि बेटा ये ऐसे होता है, इसको ऐसे किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि बच्चों के अंदर एक बहुत ही अलग से जिज्ञासा है। इनके चेहरे पे एक उत्तेजना, जिज्ञासा है कि इसमें क्या क्या है, इसका यूज़ कैसे करते हैं, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, क्या हमें भी ये मिलेगा। तो मैं बच्चों को एक एक करके डिटेलिंग फिर बताई थी। चूँकि आज मैं अनबॉक्सिंग ही कर रही थी, तो मैंने उनको हर एक उपकरण से परिचित कराया। सबसे पहले हमें एक इसमें बुकलेट मिली, जिसमें इस बुकलेट में इस बॉक्स के अंदर जितने भी सामान थे उन सब की डिटेलिंग इस बुक में दी गई है। आप इस बुक के माध्यम से पढ़ करके उन बच्चों को बहुत ही सरल तरीके से आप समझा सकते हैं। आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वाकई में बहुत अच्छी बुक है। फिर बुक के बाद हमने देखा कि उसमें एक वाइट कलर का बॉक्स मिला था, जिसके अंदर बहुत सारे सामान हमें दिख रहे थे। फिर मैंने उस सारे सामान को बच्चों को उठा करके दिखाया। इसमें जैसे अभी आप सबसे पहले हमें 4 हाफ चांदे मिले थे। अब चांदे से आपको पता है कि हम बच्चों को कोण बताना सिखा सकते हैं, ठीक। तो इस हाफ चांदे में 180 डिग्री तक का कोण हम बच्चों को बहुत आसानी से बता सकते हैं, और ये इसमें 4 मिले हैं। फिर हमको कुछ बॉक्स में अलग अलग सामग्रियाँ दिखी थी, जिनको फिर हम धीरे धीरे बच्चों को करके बताए। इसमें एक हमें अबेकस मिला था, जिसके माध्यम से हम बच्चों को भिन्न की अवधारणा बता सकते हैं। अबेकस का यूज़ हम कई तरीके से कर सकते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ये बता सकते हैं, ठीक है। दशमलव के 1 अंक, 2 अंक, दशांक, सप्तांक, ये सभी चीज़ें हम उसमें उनको जोड़ना बता सकते हैं, घटाना बता सकते हैं। तो धीरे धीरे करके मैं उनको बताऊंगी। हालांकि उनको मैंने एक ये कह लीजिए कि बहुत ही हल्के में मैंने उनको बताया कि ये सामग्री कैसे अरेंज होती है। तो उसमें मैंने देखिए इस तरह अबेकस किया। उसमें छोटे छोटे जो बीट्स मिले थे, इनको मैंने खोला और इनको अरेंज करके दिखाया कि बीच में बेटा ये है इकाई का अंक, इधर दहाई, सैकड़ा, और उधर जो है आप जाएंगे तो उनको भी देखिए, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि मैंने उनको करके इस तरह दिखाया जो है कि कैसे क्या है। एक एक इसमें गिनिया, एक आप बीड्स कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, उसको हम उसमें डालते हैं, ठीक है। इस तरह मैंने उनको बताया कि इस तरह आप उसको संख्याओं का बोध करा सकते हैं। इससे बच्चे क्या करेंगे, जब वो खुद करके देखेंगे तो उनको इसके बोध हो जाएगा। वो देख रहे हैं कि हाँ ऐसे हो रहा है। अगर हम उनको हवा में ही सारी चीज़ें बताएं, बेटा ये इकाई होता है, ये दहाई होता है, ये सैकड़ा होता है, तो हो सकता है कि उस चीज़ का बोध होने में, देखिए समझ तो जाएंगे वो, मतलब एक तरीके से आपने जो बताया उनके दिमाग में आ गया, मगर वो अपना जब तक करके नहीं देखेंगे तब तक उस चीज़ की सही जानकारी उनको नहीं होगी। तो ये जो हमारे पास किट आई है हमारे विद्यालयों में, यकीन मानिए ये किट उन बच्चों के लिए बहुत ही मददगार होगी जो बच्चे गणित से रूबरू नहीं हुए हैं। उनको इसके माध्यम से हम बहुत आसान तरीके से बता सकते हैं। उसके बाद हमें इसमें कुछ डायस मिला। आप जैसे देख रहे हैं, 2 नीले कलर का डायस है, 2 लाल कलर का है। इसका उपयोग हम उन्हें पूर्णांक बताने में कर सकते हैं। जैसे पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। तो हम धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों का जोड़ जो है बहुत आसान तरीके से इसके माध्यम से हम उनको
पढ़ा सकते हैं। और इसी साथ साथ हम बता देंगे, जैसे किसी को भी मान लीजिए कि नीला वाला हमारा ऋणात्मक पूर्णांक है और जो है लाल वाला हमारा धनात्मक पूर्णांक है, तो उसमें जो 1 से लेकर 6 तक नंबर उसमें बने हुए हैं डिजिट, बच्चा उससे जोड़ेगा, घटाएगा। इस तरह आपस में उनको एक गेम करवा सकते हैं आप, और बहुत ही सरल तरीके से उनको बताया जा सकता है। फिर इसमें कुछ हमें रबर्स बैंड मिले थे। देखिए, तरह तरह के रबर बैंड मिले थे। अब इनका उपयोग क्या है, इनका उपयोग भी हम आपको बताएंगे आगे चल करके कि इनका उपयोग क्या है। तो इस बॉक्स में हमको एक मिला था जियो बोर्ड। इस जियो बोर्ड से बच्चों में, प्राइमरी के स्तर के बच्चों के अंदर, हम इसके द्वारा उन्हें क्षेत्रफल निकालना, सबसे पहले तो हम उन्हें आकृतियों की समझ विकसित कर सकते हैं इसके द्वारा। जो बच्चा आप बार बार वर्ग बताओगे, आयत बताओगे, त्रिभुज बताओगे, तो आप बताओगे, बच्चा सुन रहा है, मगर उस सुन तो रहा है, समझ में आ रहा है, मगर उसको बोध नहीं होगा जब तक वो खुद करके देखेगा नहीं। तो इस जियो बोर्ड की मदद से और ये जो रबड़ बैंड दिए गए हैं, इनकी मदद से आप उसको जो है आकृतियों की समझ उसके अंदर विकसित, बड़े ही आराम तरीके से, आसान तरीके से समझ विकसित कर सकते हैं। इसमें दोनों तरफ दिया गया है, आप दोनों तरफ उनसे वृत्त की आकृति बनाइए, त्रिभुज की आकृति बनवाइए और वर्ग बनवाइए, आयत बनवाइए। एक बार आप खुद बना करके उनको दिखाइए, और यकीन मानिए बच्चों को जब आप देंगे तो उनके अंदर एक अलग सी उत्सुकता रहेगी। वो कहेंगे देखो मेरा पहले बन गया, देखो मेरा, वो खुद गिन गया। और इससे आप उनको आयत का क्षेत्रफल निकालना, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बहुत अच्छी तरीके से बिना किसी प्रॉब्लम के आप उनको सिखा सकते हैं। तो ये वाकई में बहुत मददगार होगा। मैंने भी बच्चों को एक त्रिभुज बना करके दिखाया कि किस तरह आप बना सकते हैं। तो जब इनको हम देंगे, तो जब वो अपने आप खुद करके देखेंगे, एक बार नहीं बनेगा, 2 बार नहीं बनेगा, और किसी बच्चे का बन जाएगा तो उनको होगा अरे उसका तो बन गया, मेरा नहीं बना, मैं भी बनाऊंगा। वो बार बार प्रयास करेगा और तब तक प्रयास करेगा जब तक कि उसका बन नहीं जाएगा। तो यकीन मानिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, और इसका उपयोग जो है वो प्राइमरी लेवल में आप बच्चों के अंदर आकृति की पहचान कराना, या हम कह सकते हैं आकृति की समझ विकसित हो सकती है। बहुत अच्छी तरीके से हम करा सकते हैं, और इसका उपयोग सभी बच्चों को करने के लिए दीजिएगा। और इसमें हम बच्चों को करके भी दिखाया था मैंने, जैसे अभी आप देख रहे हैं, उनको वृत्त बनाना बताया था मैंने, आयत बनाया था, और इसमें कलरफुल बैंड मिले हैं। तो जैसे किसी कलर से आपने वृत्त बना दिया, किसी कलर से आप आयत बना दीजिए, कुछ डिफरेंट कलर से आप वर्ग बना दीजिए, और डिफरेंट कलर से आप त्रिभुज बना दीजिए। फिर उनके क्षेत्रफल, एक का क्षेत्रफल आप बताइए कैसे उसमें गिन करके निकाला जा सकता है, और फिर बच्चा खुद आपको करके दिखाएगा कि इसके माध्यम से हम कैसे क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और उनके अंदर फिर क्षेत्रफल, परिमाप, इन सब की समझ बहुत ही आसान तरीके से उनके अंदर विकसित कर सकते हैं। ठीक है। और फिर इस बॉक्स में तमाम आगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको देखने को मिलेंगी, आगे हम आपको बताएंगे। और मैंने फिर बच्चों को धीरे धीरे साथ चलते, भले मैंने ये अनबॉक्सिंग की थी, मगर मैं साथ साथ बच्चों को कुछ ना कुछ उसके साथ करके दिखाते चल रही थी। और सारी डिटेलिंग भाई, चूँकि ये उपचारात्मक बच्चों को भी मैंने इकट्ठा किया था, तो इन बच्चों के साथ मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और उनको मैं एक एक टॉपिक अलग अलग दिन पढ़ाऊँगी। फिर हमें नेक्स्ट इसमें दिखता है फुल चांदा। ये पूरा चांदा था, वो 4 हाफ चांदे मिले थे, और ये 4 फुल चांदा मिला है। हाफ चांदे से हम 180 डिग्री का कोण बच्चों को बता सकते हैं, और फुल चांदे से हम बच्चों के अंदर 360 डिग्री तक का कोण बहुत ही आसान तरीके से उसमें हम बता सकते हैं, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी प्रॉब्लम के। फिर हमें कुछ इसमें मिली थी, देखिए हमें कुछ काउंटर्स मिले थे जो कि कुछ अलग अलग कलर के थे। आप देख रहे हैं, ब्लू है, रेड है, येलो है, ग्रीन है, इन्हें हम काउंटर्स बोलते हैं। अब इनका उपयोग क्या है? इनका उपयोग भी पूर्णांक पढ़ाने में, पूर्णांकों का जोड़ पढ़ाने में, पूर्णांकों का घटाव पढ़ाने में आप इन काउंटर्स का उपयोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, मैंने बहुत हल्के में बताया है। और इसका प्रॉपर तरीके से उपयोग जब मैं क्लासेस लूँगी इन बच्चों की,
तब मैं उसमें इसको मंगा करके इन्हीं बच्चों से पूर्णांकों का जोड़ मैं करवाऊंगी और घटाव भी करवाऊंगी। तो इन काउंटर्स को अभी के लिए मैं रख देती हूँ और नॉर्मल तरीके से ऊपर ऊपर मैंने बता दिया कि इसका उपयोग कहाँ होता है और कैसे होता है। फिर हमें इसमें कुछ स्क्रू ड्राइवर मिले थे प्लाईवुड के, तो इसका उपयोग क्या है, कैसे है। इसमें हमें कुछ स्केल्स मिली थी, 4 स्केल हैं, 4-5 स्केल हैं। इनका उपयोग हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम चांदा लगा करके स्केल को एक सिस्टम से अरेंज कर सकते हैं। त्रिभुज के बना सकते हैं, वृत्त आयत बना सकते हैं, और इसके द्वारा हम समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, इन सब की धारणा, कोण बनाना, कितना कोण है, कैसे क्या है, इसमें अरेंज करके चांदा भी इसमें हम फिट करके बहुत ही मतलब एक प्रॉपर तरीके से उनको हम समझा सकते हैं। इसमें हम बीच में एक चांदा फुल चांदा उसको अरेंज करके उनको हम एकांतर कोण, समांतर कोण, संगत कोण आदि सब की अवधारणा उनको विकसित कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने देखा आपको चित्र में कि 2 स्केल मैं लगाई हूँ और उनको जोड़ करके ऐसे कोण बता रही हूँ। आप इसमें और अच्छे तरीके से बीच में एक चांदा जो है, फुल चांदा, आप बीच में रख करके उसको भी अरेंज कर दीजिए। जब आप कोण की समझ विकसित करेंगे तो बीच बीच में ही वो डायरेक्ट जो है, जो चांदा लगा हुआ है उसके माध्यम से बच्चा जो है कोण भी साथ ही साथ पढ़ना भी आ जाएगा और उसे नापना भी आ जाएगा। ठीक, तो इन जो स्क्रू ड्राइवर्स दिए गए हैं, जो पेंच दिए गए हैं, उनको कैसे कसना है, आप 3 स्केल 3 ऐसे त्रिभुज के रूप में रख करके हर तीनों साइड पे आप एक एक फुल चांदा लगा दीजिए। तो उससे आप बच्चों को समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज, कोण जो है, इन सब की अवधारणा बहुत अच्छे तरीके से आप उसमें विकसित कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें कुछ कार्ड मिले थे, इनको आप फ्लैश कार्ड भी बोल सकते हैं। इसमें था 1 से लेकर के 100 तक इसमें नंबर्स लिखे गए थे। अब इनका उपयोग क्या है, आप ही इनका उपयोग जैसे बच्चों को, किसी बच्चे को बुलाए और कह दो, जैसे 8 का है तो 8 के फैक्टर्स निकाल दो, और 2 निकाले, 4 निकाले, ऐसे अलग अलग बच्चों को बुला करके आप उनके अपवर्तक अपवर्त निकलवा सकते हैं। इससे आप उनको जो है लासा भी पढ़ा सकते हैं। तो इस कार्ड को एज अ गेम आप अगर बच्चों के बीच में इस्तेमाल करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे कुछ ज़्यादा ही रुचि से, वो मैथ पढ़ने के लिए नहीं आएंगे, फिर वो उसको गेम को खेलने के हिसाब से आएंगे और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे कि हाँ, एक बार उनको समझा दीजिए कि फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, इनको कैसे निकालते हैं, तो वो देखिएगा यकीन मानिए उसको एज अ खेल की तरह, गेम की तरह उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और उनके अंदर ये होड़ मची रहेगी कि मुझे फर्स्ट आना है, मुझे फर्स्ट आना है, मुझे फर्स्ट आना है। फिर मैंने इसको बच्चों को दिखाया और मैं इसका उपयोग अपने प्रॉपर क्लास में करूँगी, ढंग से उनसे गेम खिलवाऊँगी। अभी तो मैं अनबॉक्सिंग कर रही थी तो बस उनको उस उपकरण से परिचित करवा रही थी। फिर उसके आगे हमें मिले ढेर सारे ब्लॉक्स, जैसे आप देख रहे हैं ये रेड कलर के ब्लॉक्स हैं। मैं इनको ओपन किया तो ये हमें लगता है इसमें 50 ब्लॉक्स हैं इसके अंदर। 50 ब्लॉक्स में अब इनका उपयोग क्या है, इनको आप बच्चों को दीजिए। बच्चे इससे क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बच्चे हैं तो बच्चे वाले काम ही करेंगे। इससे वो विभिन्न आकृतियाँ बनाएंगे। ऐसे ब्लॉक्स को, भाई सिंपल सा है, जब आप उनको देंगे तो कुछ ना कुछ तो वो इसमें से करेंगे ही। तो सबसे पहले वो इसको आपस में जोड़ना करेंगे, कुछ इधर जोड़ेंगे, कुछ सिस्टमैटिक नहीं जोड़ेंगे, उल्टा सीधा जोड़ेंगे, मगर कुछ ना कुछ बच्चे इसमें करेंगे। फिर आप उन्हें बताइए, आप उनको ऑब्जर्व करिए कि वो इसको कैसे कैसे जोड़ रहे हैं। फिर बीच में उसे बताइए कि अच्छा बच्चों, ऐसा आपने जोड़ा है, इसी कौन सी आकृति है। आप फिर उनको धीरे धीरे उनको आप बताइए कि देखिए ऐसे है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं वो हमारे वर्ग होते हैं, जिनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं वो हमारे आयत होते हैं। तो इस ब्लॉक से वो खुद वर्ग बनाना सीखेंगे, खुद आयत बनाना सीखेंगे, घन बनाना सीखेंगे और बहुत आसान तरीके से उनके अंदर आयत, वर्ग, इन सब की समझ विकसित हो सकती है।
फिर हमको मिलता है कोरुगेटेड शीट्स मिली थी कुछ, जो इस तरीके से हैं और सबके नाम अलग अलग हैं। इसका उपयोग हम जो है उनको देखिए चित्र बनाने मतलब समझ विकसित करते हैं। अगर सिलेंडर लिखा हो तो उनको हम बता सकते हैं ऐसे करके कि बच्चों ये सिलेंडर होता है, इसमें कितने फलक होते हैं, क्या कोर होते हैं, कैसे क्षेत्रफल, मतलब पहले किसी चीज़ का क्षेत्रफल या किसी चीज़ के परिमाप निकालने से पहले उनके मन में ये तो होना चाहिए कि हाँ दिखता कैसे है, कि इसका क्या है। अब फिर दूसरा हमको मिला था, देखिए एक घन मिला था, तो इसमें हम उनको बता सकते हैं कि बेटा कितने फलक हैं, इसमें कितने कोर होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं, तो वो खुद गिन करके बताएंगे। आप उनको जो है उनके हाथ में दीजिए, वो खुद करके बताएंगे कि मैडम इसमें 6 फलक हैं, 8 फलक हैं, 12 फलक हैं। जब आप उनको बता दीजिए कि भाई ये फलक है, इसको फलक बोलते हैं, इसको भुजा बोलते हैं, इसको शीर्ष बोलते हैं, कोना बोलते हैं, तो वो खुद हर चीज़ में आपको करके दिखाएंगे। फिर आगे हमें कुछ मिला था ये, और फिर मैंने देखिए इनको बच्चों को फोड़ करके बताया ये शंकु है, कैसे है, इसमें कितने फलक हैं। हर में मैंने बच्चों को फलक गिनना बताया था कि आप बताइए, और यकीन मानिए बच्चे खुद गिन गिन करके बता रहे थे कि हाँ मैडम इसमें इतने फलक हैं, इतने कोर है, इतनी भुजा हैं। और फिर हमें देखिए हमें मिला कोन। कोन से बच्चों को जैसे ही कोन का नाम लो तो बच्चों के दिमाग में आता है आइसक्रीम, क्योंकि कोन वाली आइसक्रीम सबकी फेवरेट होती है और मेरी भी है। तो ये देखिए कुछ आइसक्रीम बच्चों को बताइए कि भाई आइसक्रीम खाते हो तो आइसक्रीम ऐसी ही तो दिखती है। तो उनके अंदर, उनके दिमाग के अंदर कोन की जो अवधारणा है, कोन की जो स्ट्रक्चर है, वो फिर कभी नहीं भूलेंगे कि इसे कोन कहते हैं। ठीक, तो इस तरह करके हम बच्चों के अंदर समझ विकसित कर सकते हैं और उन्हें प्रॉपर तरीके से अमूर्त से मूर्त की ओर जो है उनको ले जा सकते हैं। बहुत ही आसान है। और इस TLM जो भी TLM कह लीजिए या गणित किट कह लीजिए, कहीं ना कहीं इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये बच्चों के लिए मददगार तो बहुत ज़्यादा साबित होने वाली है। इसके माध्यम से हम एक तरीके से उनको मूर्त रूप से गणित उनको समझा सकते हैं कि ये ऐसे होता है। उनको कल्पना में नहीं जीना है, वो खुद करके देखेंगे कि ये देखिए जैसे हमारे सामने ही है। तो हमने इन दोनों में अंतर बताया कि क्या है, कैसे है, क्या करना है। और इसके बाद आप बच्चों को खुद दीजिए इसको कि बेटा आप गिन के बताओ। अलग अलग बच्चों से आप अलग अलग उनको कोरुगेटेड शीट दीजिए, वो अलग अलग तरीके से जो है बताएंगे कि क्या है, कैसे है मैम, क्या है। फिर ये देखिए हमको मिला था, क्या मिला था, ये आप देख सकते हैं, ये प्रिज्म है। क्या है? प्रिज्म। आप इसमें उनको बताइए कि भाई आप बताइए इसमें क्या है, कितने फलक हैं, और उनको पहले उनके अंदर फलक की अवधारणा विकसित मतलब बोध कराइए कि ये जो चीज़ है ये फलक होती है। तो आप बच्चों गिन के बताओ कि इसमें कितने फलक हैं, तो वो खुद गिन करके बताएंगे मैडम 1 2 3 4 5। आप अपने सामने गिनवाइए। तो हमें जहाँ तक लगता है कि इस तरह करवाने से एक बच्चा अगर खुद करके देख लेगा तो लाइफ टाइम कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि जो चीज़ हम थ्योरी पढ़े रहते हैं वो कभी ना कभी हमारे दिमाग से गायब हो जाती है। मगर अगर उसी चीज़ को हम करके देख लेते हैं, प्रयोग करके देख लेते हैं या छू करके देख लेते हैं, तो वो चीज़ जल्दी हमारे दिमाग से डिलीट नहीं होती है। फिर हमें देखिए एक हमें शीट मिली जिस पे कुछ नंबर्स लिखे हुए थे। क्या लिखे हुए थे? नंबर्स लिखे हुए थे। इस पे कुल 140 तक धनात्मक पूर्णांक लिखे गए थे और 140 तक ऋणात्मक पूर्णांक लिखे गए थे। अब इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं? इसका इस्तेमाल करने के लिए हम अपने डायस का और जो हम आपको काउंटर्स बताए थे उन दोनों का उपयोग करके इस पे बच्चों को बहुत ही मज़ेदार खेल खिला सकते हैं। इस पे आप धनात्मक और ऋणात्मक 2 काउंटर्स रखिए, डायस दे दीजिए। बच्चों को आप काउंटर के पूर्णांकों के जोड़ की अवधारणा पहले से ही उनको बताइए।
नियम बताइए कैसे करते हैं, उसके बाद ये उस पर गेम खेलेंगे। जो बताइए जो 140 पे सबसे पहले पहुंचेगा वो विनर होगा। यकीन मानिए बच्चे बहुत ही ज़्यादा इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और बहुत ही मतलब उनकी जो समझ है वो खुद अगर उनको नहीं आएगा या उनको जो लगेगा अगर मुझे बहुत दिक्कत है, तो सबसे पहले जा करके वो पूर्णांकों का योग करना सीखेंगे, पूर्णांकों का घटाव करना सीखेंगे। और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये सीट वाकई में बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए मददगार साबित होने वाली है। मैंने इसके बारे में बच्चों को बताया और ये भी बताया कि बच्चों नेक्स्ट क्लास में जब भी मैं पढ़ाऊँगी आपको ये, तो इसके बारे में आपको मैं बताऊँगी और इस पे मैं आपको गेम भी खिलाऊँगी। आप परेशान ना होइए। फिर धीरे धीरे मुझे जहाँ तक लगता है कि मैंने बच्चों को सारी चीज़ें दिखा दिया। फिर हमें इसके अंदर कुछ कोरुगेटेड शीट्स मिली थी जिसमें विभिन्न मतलब कई आकृतियों के वृत्त के आकृति में इसमें और बहुत सारे शेप्स के कटआउट्स मिले थे। और इसमें के द्वारा हम बच्चों को भिन्न की समझ कह सकते हैं, दशमलव का ज्ञान या भिन्नों को बहुत प्रॉपर तरीके से समझा सकते हैं। जैसे 1/2 है, 1 है तो उसमें 2 हिस्से हो गए।